अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले यहाँ पर जो है ना कोई एक आयत दिया हुआ है और आयत का हम जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग यहाँ पे ये लंबाई मान लेते हैं और ये क्या मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए लिखना पड़ेगा कि माना कि आयत की लंबाई को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, एवं चौड़ाई को क्या मानते हैं, y मानते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, x गुने y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। x माइनस वाई y निकल गया। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, यानी ये क्षेत्रफल जो है इसमें से 9 कम हो जाता है। तो हम पहले क्षेत्रफल में से 9 कम कर लेते हैं, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। तब बोल रहा है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है, तो लंबाई x माने है तो x माइनस क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है और इसकी चौड़ाई 3 बढ़ा दी जाती है, यानी पहला शर्त जो है ना यहाँ तक है। तो चौड़ाई हम लोग जो है कितना बढ़ाएंगे, 3 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर y प्लस क्या लिखना पड़ेगा, y प्लस 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू का चिन्ह क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर ही कुछ ना लिखेगा क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार से इसे आप हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे xy माइनस, देखो इसको गुना करने का भी तरीका है, आप इसको पहले वाले को ऊपर में लिख दो और दूसरे वाले को उसके जस्ट नीचे में लिख दो और इसको गुना कर दो। तो देखिए हो जाएगा xy माइनस 5y अब प्लस कितना 3x और माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 बराबर कितना xy माइनस 9। देखिए xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास बचेगा 3x माइनस 5y बराबर पहले से माइनस 9 अब प्लस में कितना 15 गया। तो 3x माइनस 5y बराबर कितना बचेगा 6 बचेगा। ये मेरे लिए समीकरण क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है यहाँ लिखेंगे दूसरे दूसरा शर्त में देखिए बोल रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई माने है x, इसमें बढ़ाना है 3, चौड़ाई माने है y, इसमें बढ़ाना है 2। तब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है कितना 67 बढ़ जाता है, यानी क्षेत्रफल xy आया है तो इसमें 67 बढ़ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आ जाएगा xy प्लस 2x xy प्लस 3y, xy प्लस क्या लिखेंगे 3y प्लस, अब इसको गुना करना है तो इसको लिखेंगे 3y प्लस 6 बराबर कितना xy प्लस 67। आगे इसको बढ़ाइएगा तो देखिए xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर जोड़ में इधर आने के बाद माइनस में होगा, प्लस माइनस कर जाता है। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पर 3xy और 2x न होगा, गलती कर ली गुना। देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं x प्लस 3 और y प्लस 2, ऐसे होगा गुना xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6, तो 3y प्लस। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से x और x से xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा, xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 2x प्लस 3y बराबर, देखिए 67 में से क्या घटाना है 6 घटाना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 61 आ जाएगा। ये मेरे लिए समीकरण क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना और सेकेंड में कितना से 3 से गुना करना पड़ेगा। तो सेकेंड गुने 3 लिखेंगे। तो देखिए मेरे पास नया समीकरण क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर कितना 12, और दूसरा 3 से करना है तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर कितना हो जाएगा 61 तिया 92, 3 छतरी कितना 18 हो जाएगा, 3 एकम 3, हाँ छतरी के 18। इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 183 हो जाएगा। तब देखिए इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये से ये कट जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से 10y में से इसको घटाएंगे तो माइनस में 19y बचेगा, और ये घटाएंगे देखिए 183 में से जो है 12 घटाना है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा तो दोनों कट के क्या हो जाएगा प्लस
प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकलेगा 171/19, और 19 के टेबल में ये कितना बार में आता है 19 सट्ठे 19 19 सत्ते 83 19 सट्ठे बगुनमा से 19 नमा 81, यानी y का मान मेरे पास कितना आया 9 आया है। तो अब हम लोग जो है जब y का मान आ गया तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखिए मेरे पास क्या है, समीकरण फर्स्ट ये है, इसको लिखेंगे 3x - 5y बराबर 6, और यहाँ देखिए y का मान कितना निकला है 9 निकला है, तो यहाँ पे 3x - 5 गुने 9 बराबर क्या लिखना पड़ेगा 6, 3x - 9 5 क्या हो जाएगा 45 बराबर 6, 3x बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, अब प्लस में कितना 45, इसको जोड़ेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 5 11 बाकी 1, और यहाँ पे 6 और 4 कितने 4 41, 6 5 11 बाकी नहीं 51 हो जाएगा, और x बराबर निकालिएगा, दिख रहा है ना, हाँ x बराबर, यहाँ से देखिए x बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा 51/3 काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, यानी इसकी लंबाई जो है कितना होना चाहिए, लंबाई इसकी 17 होना चाहिए, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए 9 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर लिया। ठीक है।